आसाम गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम रे केतेक तैल और गैस प्रकल्पर लोकार्पण कार्यक्रम रे जोग दैछंती प्रधानमंत्री। आमे आपनको ने जाउछु सेठाको। यहां के लोगों का अपनापन, यहां के लोगों का आशीर्वाद मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का, असम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा देता रहता है। जब मैं यहां गोगामुख में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने आया था तो मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट भारत का ग्रोथ का नया इंजन बनेगा। आज हम इस विश्वास को हमारी आंखों के सामने धरती पर उतरता देख रहे हैं। भाइयों और बहनों, ब्रह्मपुत्र के इसी नॉर्थ बैंक से 8 दशक पहले असमिया सिनेमा ने अपनी यात्रा जॉयमती फिल्म के साथ शुरू की थी। इस क्षेत्र ने असम की संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले अनेक व्यक्तित्व दिए हैं। रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल हो, कला गुरु विश्व प्रसाद राभा हो, नच सूर्य फणी शर्मा हो, इन्होंने असम की पहचान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कभी लिखा था, लुईतुर पार दुटी जिलिक उठी बराती ज्वली हत देवालिर बनती। ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे दिवाली में झलने वाले दीप से रोशन होंगे। और कल मैंने खास करके मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा कि आपने इस क्षेत्र में कैसे दिवाली मनाई, कैसे हजारों दीप जलाए। दियों का वो प्रकाश शांति और स्थायित्व के बीच असम में होते विकास की तस्वीर भी है। केंद्र और असम सरकार मिलकर राज्य के संतुलित विकास में जुटी है और इस विकास का एक बड़ा आधार है असम का इंफ्रास्ट्रक्चर। साथियों, नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया है। जिस बोगीबील ब्रिज का इस क्षेत्र को वर्षों से इंतजार था, उसका काम हमारी ही सरकार ने तेजी से पूरा करवाया। नॉर्थ बैंक में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हमारी ही सरकार के आने के बाद पहुंच पाई। ब्रह्मपुत्र पर दूसरा
कलिया भूमरा ब्रिज यहां की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसे भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। नॉर्थ बैंक में 4 लेन के नेशनल हाईवे का काम भी तेजी से चल रहा है। पिछले हफ्ते ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र से यहां जलमार्ग कनेक्टिविटी को लेकर नए कार्यों की शुरुआत हुई है। बोगाई गांव के जोगीधोपा में एक बड़े टर्मिनल और लॉजिस्टिक पार्क पर काम भी शुरू हो चुका है। साथियों, इसी कड़ी में आज असम को 3000 करोड़ से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक नया उपहार मिला रहा है। धेमाजी और सुवालकुची में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बोगईगांव की रिफाइनरी के विस्तार का काम हो, डिब्रूगढ़ में सैकड़े टैंक फार्म हो, या फिर तिनसुकिया में गैस कंप्रेसर स्टेशन, ये प्रोजेक्ट ऊर्जा और शिक्षा के हब के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को सशक्त करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम के साथ ही मजबूत हुए, तेज गति से मजबूत होते पूर्वी भारत के भी प्रतीक है। साथियों, आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए लगातार अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना ये अत्यंत आवश्यक है। बीते वर्षों में हमने भारत में ही रिफाइनिंग और इमरजेंसी के लिए ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया है। बोगाईगांव रिफाइनरी में भी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। आज जिस गैस यूनिट का लोकार्पण किया गया है वो यहां एलपीजी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने वाला है। इन सारे प्रोजेक्ट से असम और नॉर्थ ईस्ट में लोगों का जीवन आसान होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भाई और बहनों, जब किसी व्यक्ति उसकी मूलभूत सुविधाएं मिलती है तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। बढ़ता हुआ ये आत्मविश्वास क्षेत्र का भी विकास करता है और देश का भी विकास करता है। आज हमारी सरकार उन लोगों, उन क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां पहले सुविधाएं नहीं पहुंची थी। अब व्यवस्था ने उनको सुविधा देने पर बल दिया है। पहले लोगों ने सब कुछ उनके नसीब पर छोड़ दिया था। आप सोचिए, 2014 से पहले तक देश के हर 100 परिवारों में से सिर्फ 50-55 परिवारों के, यानी करीब करीब आधे घरों में ही एलपीजी। आसाम की विकास नहीं होगा, पूर्वोत्तर की विकास नहीं होगा, पूर्वी भारत की विकास नहीं होगा, पूर्वोदय की विकास नहीं होगा, भारत की संपूर्ण विकास की कल्पना पूरा नहीं होगा। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की स्लोगान नहीं था, बयान नहीं था। मैं आज आपके सामने जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, तेल कंपनी की ओर से दिल्ली में अनेक सरकार बैठे थे, अनेक प्रधानमंत्री हुए थे,
और आपके राज्य में तो प्रतिनिधि जाके देश की प्रधानमंत्री भी जिम्मेवारी संभाले थे, लेकिन किसी ने इस आसाम की तेल, आसाम की गैस की चिंता इतने नहीं किए थे। 95,000 करोड़, 95,000 करोड़ रुपया की निवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश में आसाम में आज हो रहा है। दो फायदा होगा, आसाम की नौजवानों की रोजगार, आसाम की सरकार को संपन्नता और रेवेन्यू मिलेगी, आपकी विकास होगा। इसलिए मैं समूचा पूर्व भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। दूसरी विषय मित्रों, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, कांग्रेस की सरकार ने गुजरात को अनदेखा करने के लिए, मोदी जी को नीचा करने के लिए गुजरात की तेल और गैस की रॉयल्टी को बंद कर दिया था। तब मनमोहन सिंह गुजरात देश के प्रधानमंत्री होते थे, आसाम की एमपी होते थे। हम समझ सकते हैं मोदी जी के ऊपर आपकी नाराजगी थी, आपने गुजरात की जनता को दंड दिया, आसाम की जनता को भी दंड दिया, आसाम की नौजवानों के अधिकार की, आसाम के लोगों की 6,000 से ज्यादा रुपया भी बंद कर दिया। लेकिन जब प्रधानमंत्री जिम्मेवारी संभाले, हमको आसाम भेजे, जाओ आसाम की सरकार को भी कहो आपको भी हम 6,000 करोड़ रुपया देना चाहते हैं। आसाम की उस समय की सरकार राजी नहीं हुआ, आसाम के पैसा लेने के लिए मोदी जी देने के लिए तैयार थे। आपके आशीर्वाद से 2016 में सर्बानंद सोनोवाल, हिमंत बिश्व शर्मा जिम्मेवारी संभाले, पहला काम मोदी जी ने हमें दिया, जाओ आसाम की 6,000 करोड़ रुपया लौटा के आओ। यह दायित्व मोदी जी ने लिया। इसलिए मैं आज आसाम की ओर से, पूर्व भारत की ओर से, पूर्वोदय के लिए, आसाम के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार।